सभी छात्रों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, विशेष रूप से साहित्य के। प्रश्न नंबर 1 बाल बोधिनी के संपादक हैं। इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंदुमती है ये किशोरीलाल गोस्वामी की प्रथम कहानी है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष गोपाल चंद्र गिरधरदास इसके नाटककार हैं, इसके लेखक हैं। गोपाल चंद्र गिरधरदास नहुष नाटक के लेखक हैं, जो कि हिंदी का प्रथम नाटक है। और गोपाल चंद्र गिरधरदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रेम सागर के लेखक हैं। सही उत्तर होगा लल्लू लाल। सही उत्तर होगा लल्लू लाल खड़ी बोली के 4 नायकों में से हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। का सूरदास, खा तुलसीदास, ग कबीरदास, घा कुंभनदास। सही उत्तर इसका है तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आदिकाल की भाषा है, इसका सही उत्तर खा डिंगल। आगे हम हल करेंगे दोस्तों प्रश्न को। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? सही उत्तर है इसका भक्ति काल। निम्नलिखित में से कौन सा भक्तकालीन कवि है? सही उत्तर कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं। सही उत्तर चंद्रवरदाई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव काव्य। आगे हम देखेंगे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर था वीर गाथा काल के कवि हैं। सही उत्तर चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 11वां प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर नंबर ग सही है, 13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं। 13वें प्रश्न में आते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में अलंकार है। अनुप्रास अचरज का तत्सम रूप है। आश्चर्य। आगे देखेंगे छात्रों, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर भाषाएं शब्द गलत है, इसमें मात्राएं होगा। मात्राएं अब आप देखेंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य। आकाश का विलोम पाताल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनिल। अनिल माने होता है हवा। एक मिनट से आगे देखेंगे, प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव। प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है विपत्ति में पड़ना। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, ये प्रश्न है, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल। निम्नलिखित में से कौन भक्तिकालीन कवि हैं? कबीरदास। वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। किस काल को भक्ति काव्य का हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। इसी तरह आप आगे देखेंगे,